हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रियंका ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। तो दोस्तों, मैं ना बहुत बहुत लेट हो रही हूँ अपने ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मतलब अभी बारिश का इतना मौसम ख़राब हुआ था। और जो है हमारा घर, हमारे एरिया में ना इतना नमी छाया होता है और इतना बिजी माहौल चल रहा था कि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग डालने का। लेकिन अभी 2-4 दिनों से सिर्फ मौसम खुला है, बदली वगैरह नहीं गई है, ना ही धूप निकल रही है। और ऊपर से वही सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि क्या मैं बताऊं। अब मैं इतना सारा एक्स्ट्रा घर का काम हो गया है ना कि मुझे बिल्कुल भी इसको सेट करने का, इसको ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए फिर मैं रोज़ सोचती थी कि आज ब्लॉग डालूं, आज ब्लॉग डालूं, लेकिन मैं नहीं डाल पाई। सॉरी दोस्तों। लेकिन ना मैं सोच रही हूँ कि आज कैसे भी करके मैं अपना ब्लॉग शूट करूँ। तो मैं अभी कर रही थी अपने घर की सफाई, साफ सफाई, जो भी बारिश के मौसम में जो डस्ट वस्ट हो जाती है घर में। तो मुझे लगा कि क्यों ना ही आज मैं अपना ब्लॉग शूट करूं। हाँ, तो ये मेरा लिविंग एरिया है जिसकी मैं आज साफ सफाई कर रही थी। और कल रात में बहुत देर तक जगते हुए ना मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करी, काफ़ी हद तक उसे साफ़ किया, क्योंकि वो नमी की वजह से इतना ज़्यादा मॉइस्चर सोख रहे थे डब्बों के ऊपर, ढक्कनों पे, और हमारे किचन कैबिनेट में बहुत ही ज़्यादा वो डस्ट की वजह, मतलब जो नमी रहती है उसकी वजह से वो एकदम काला होकर के ऐसा गंदा हो रहा था। तो मैंने बहुत नाइट तक जग करके, मैं रात को भी सोची कि अपना ब्लॉग शूट करूं, लेकिन नहीं कर पाई दोस्तों। तो आज हम अपना ब्लॉग शूट करेंगे। और ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं आगे हम क्या क्या काम करते हैं, आज हमारा कितना काम होते हैं। और देखिए, अभी भी धूप का निकलने का टाइम वो नहीं है, बिल्कुल भी एकदम बदली छाई हुई है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ना बहुत ज़्यादा वो बदली का माहौल है, नमी का माहौल है घर में, हमारी दीवारों में, क्योंकि ये पुराने घर है। तो ना इसमें बहुत पानी भरा रहा है, और धीरे धीरे जो हम कपड़े धुल रहे हैं या जो भी हमारी हैवी टॉवेल्स होते हैं या बिस्तर होता है, उससे धीरे धीरे स्मेल पड़ना शुरू हो गई है। क्योंकि कैसे भी हो, जो सूरज देवता हमारे निकलते हैं उसमें सूखती है सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे नमी होने के कारण ना सीढ़न जैसी स्मेल आने लगती है हमारे ओढ़ने के बिछावन से भी और घर से भी, कमरों से भी। तो खैर, अब पता नहीं कब तक, अगर ये बारिश रुकती है तो, और धूप जल्दी से जल्दी निकले, थोड़ा तो निकले, ताकि हमारे घर में, घर का वातावरण ठीक हो। और मेन बात ये भी थी मेरी ब्लॉगिंग ना शूट करने की, बस वही था कि घर के काम इतने ज़्यादा हो रहे थे मेरे, और बच्चों को स्कूल भी पहुंचाने की तैयारी करना था मुझे जल्दी जल्दी। तो वही सब, उनका ड्रेस देख रही थी, टिफ़िन वगैरह जहाँ भी रखे थे अंदर वहाँ से निकाल रही थी। और वही सारी तैयारियाँ, फिर बाज़ार आ रहा है, उसे ध्यान से रखो, और कभी इधर की सफाई, कभी, और मेरे पीछे खरगोशों का भी काम है। और बारिश के दिनों में ना उनका काम बहुत बढ़ जाता है, वो हर कमरे में ना, मतलब वो जो करते हैं उनकी गंद मचाते हैं, तो वो ना जल्दी सूख नहीं पाता, और डेली का एक्स्ट्रा काम लगा होता है। तो कई लोग कहते हैं मुझसे ना कि आप खरगोशों को कहीं भिजवा दो, लेकिन ना मेरी, मैं क्या बोलूँ, अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि वो इतने 3-4 साल हो गए हैं वो हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो मैं उनको अपने बच्चों की तरह बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। एक बार मैंने ना जो उनके बच्चे हुए थे, बहुत बड़े हो गए थे हमारे पास रहते रहते, तो मैंने उनको पहुँचा दिया था। तो इतना मुझे उसमें एक मेल खरगोश भी था, तो उसको मैं बहुत प्यार करती थी, तो उसको मैंने पहुँचा दिया था गुस्से गुस्से में। लेकिन उसके बाद मुझे इतना दिल पे वो बात लग गई, इतना सदमा जैसा लग गया कि मेरी ना तबीयत ही खराब हो गई थी। और ये जो मेरे पापा ने दी है, मेरे पापा ने और मेरे भाई ने लाए थे मेरी बिटिया के लिए, तो उनसे इतना, वो छोटे छोटे थे बिल्कुल इतने इतने से। तो जब से वो लाए हैं ना, तो मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, और बच्चों को भी बहुत लगाव हो गया उनसे। लेकिन कई लोग कहते हैं, या फिर मेरे सर भी कहते हैं हमसे कि
ना, फिर मैं कहीं पर भी दे दो तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है दोस्तों। मैं क्या करूँ, बहुत लगाव हो गया है और वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा-सा टेंशन हो जाता है मुझे। एक मेरा जो पुराना कंबल था उसे बहुत जगह से उन्होंने काट लिए हैं, कुछ कपड़ों को भी काट लेते हैं, फिर भी बावजूद इसके कि मैं उन्हें पहुँचा दूँ और पिछली बार की तरह मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। ऐसा लगता है ना कि हम उन्हें पहुँचा देंगे तो पता नहीं उनका ख़्याल कोई रखेगा कि नहीं अच्छे से, और कोई देखता कैसे देखेंगे, जैसे हम उन्हें लाड़ करते प्यार करते हैं ऐसा उनका होता है। और कई घरों में आप जानते हैं ना कि डॉग होते हैं, बिल्लियाँ होती है, वो कितना फाड़ देते हैं कुछ भी चीज़ ऐसे पंजे से मार मार के और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, फिर भी लोग उतना चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो खरगोश होते हैं पता नहीं इनको लोग क्यों नहीं चाहते हैं या फिर उनको क्यों नहीं समझते हैं। तो मेरे लिए तो चाहे डॉग हो चाहे मेरे खरगोश हो, मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं। खैर बहुत सारी बातें हो गई मेरी खरगोशों की चर्चा। तो मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि यही सब कारण है, अब उसकी वजह से मेरे काम बड़े पड़े रहते हैं और बिटिया भी नहीं करती है ज़्यादा, तो फिर मैं ही कर लेती हूँ काम। क्या मैं लेकर बैठ गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद सिर्फ आपसे इसलिए बातें कर रही हूँ कि मैं आप अपनी परेशानी बताऊँ। अ, पता नहीं, मैं आपसे बात करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे फैमिली हो, तो मुझे अपनी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करनी चाहिए, तो बस इसलिए मेरे मन से इतनी सारी बातें निकल गई। खैर दोस्तों, और उसका एक और भी कारण था कि ना मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊँ, और क्योंकि ये ना मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करें, तो प्रकृति की देन है, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ ना तो मतलब मैं अभी हम लोग अलग रहते हैं हमारे काम की वजह से, हमारे मिस्टर के काम की वजह से फैमिली हमारी जो है इन-लॉज़ हमारे वो थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है हमारे सर का, इस वजह से हमें दूर रहना पड़ता है। तो ना जहाँ-जहाँ हमारी शिफ्टिंग हुई है उनके काम की वजह से, तो ऐसे ही कुछ क्वार्टरें हमें अवेलेबल हुई है, या फिर ऐसे घर ना जहाँ वो थोड़ी पुरानी हुआ करती थी, ये भी पुरानी ही है। तो वहाँ पर ना वही जो नमी सोखने का माहौल है या जो भी है, और यहाँ ना छोटे-छोटे पहाड़ वगैरह भी है जिससे वो बादलों को रोक देते हैं। तो इससे हमेशा यहाँ नमी का मौसम और एक प्रकार से बारिश खुलता नहीं है मौसम। हो सकता है हर जगह बारिश हो रही हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और जल्दी से धूप नहीं निकलती है। तो धूप नहीं निकलती है इस वजह से भी ना फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे घर में जो है ऐसा सीलन टाइप का या फिर नमी वाला माहौल बनता है। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है बजाय जो है अपना धूप के दिनों की अपेक्षा। तो वही है कि अभी धूप निकल नहीं रही है। अब पता नहीं आज तो कितनी तारीख हो गई, 14 या 15 जुलाई हो गई है। मैंने देखी नहीं दोस्तों अभी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। तो ना वही मैं देख रही हूँ कि कब तक अपना मौसम खुलेगा और फिर धीरे-धीरे हमारे जो काम हैं वो पूरे होंगे। और मतलब ऐसा ही रहता है, ऐसा ही चल रहा है। ख़ैर दोस्तों, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, इसकी कोई मतलब ये तो चलता ही रहता है हमारी ज़िंदगी में। तो वही है कि मैं यही सब बता रही थी, और अभी डेली के डेली मेरे पीछे बहुत सारे काम लगे हुए हैं और डेली मैं कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये काम कुछ कर नहीं रही है, इसलिए नहीं दिखा रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे काम ज़्यादा होने के कारण से व्लॉगिंग मतलब ऐसा रहता है ना कि उस टाइम कि क्या दिखाए आपको अच्छा काम, क्या घर के काम दिखाए, कुछ अच्छा दिखाए, हमारा भी मन करता है कि हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं। तो खैर वही सारी चीज़ें थी इसलिए भी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, पता नहीं आज मैं डाल पाऊँगी कि नहीं ज़्यादा, लेकिन यही मेरी बातें थी आज की जो मैंने आपसे की। अगर आपको मेरे, और ये देख रहे हैं आप, मैंने एक हाथ में चूड़ी नहीं पहनी, क्योंकि ना मैंने अपने जो कंगन निकाल के थे जब मैं बर्तन मांज रही थी तो पीछे रख दिए थे, वो बार बार मांजने की वजह से लग लग रहे थे मेरे हाथ में। तो मैंने एक हाथ में चूड़ी पहन ली है, ये मैं सफाई कर रही थी अपने जो है उसके डब्बों की, प्लास्टिक के जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट है, उसकी सफाई कर रही थी। तो मुझे उसमें से चूड़ियाँ मिली जिसका सेट मैंने तैयार किया था। आप भी सोच रहे होंगे कि वाइट वाली चूड़ी कैसे पहन ली इन्होंने। तो ये वाइट, और मैंने इस टाइप की चूड़ियों का और
मतलब नेवी ब्लू कलर की चूड़ियों का मैंने सेट तैयार किया था। मैंने मतलब मेरे मामा की शादी में पहना था बहुत पहले, तो उससे मैंने अभी एक लाचे पे पहना था, तो उसका दोबारा से सेट बनवाई जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेट। और मेरी यादें भी ताज़ा हो गई बचपन की, जो हम शादी में गए थे उनकी, तो वो हम छोटे हुआ करते थे तब लाचा पहना था। तो ये मैंने वाइट वाली चूड़ियों के साथ ऐसे डार्क नेवी ब्लू का सेट लगाया था, इसलिए मैंने आज ये बहुत दिनों बाद मुझे मिली, मेरे अंदर कैबिनेट में रखी थी, तो फिर मैंने इसे पहन लिया। कैसी लग रही है? वैसे मैं इसे निकाल के अच्छे से फिर से रख दूँगी, अभी थोड़ी देर के लिए डाल ली हूँ, दूसरा मेरे जो कंगन है वही पहन लूँगी। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइए ज़रूर, और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। मैं कोशिश करूँगी कि डेली अब वीडियो मैं अपना डालूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।